या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 3 अप्रैल 2022 रविवार का दिन है और आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। आज हम करेंगे माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना। दोस्तों ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। और जो जातक माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में कठिन से कठिन समय भी अगर आ जाता है तो ऐसे समय में भी वो कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं और एक बार जिस चीज़ को करने का संकल्प ले लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से विजय की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें नवरात्रि के दूसरे दिन किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है और माँ भगवती दुर्गा के इस दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व क्या है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना चाहिए, प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके हम आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे और माँ को कौन सा भोग अर्पित करें जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और आज हमें कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करना चाहिए जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में, जिसका हमें आज के दिन पूजा के समय ध्यान करना है। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है और इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी माँ ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य है, क्रोध रहित है और तुरंत वरदान देने वाली है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित माँ ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं और माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी कहा जाता है, इसलिए इनका एक नाम तपस्चारिणी भी है। कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आत्मबल में वृद्धि होती है। और अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो किस मंत्र से माँ का ध्यान करना चाहिए। माँ का ध्यान मंत्र है दधानाम करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। और माँ का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः इस मंत्र का आप चाहें तो एक माला जप कर सकते हैं। आज के दिन जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में सर्वप्रथम इस मंत्र का जप करना चाहिए। आप चाहें तो 108 बार कर सकते हैं और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो माँ का ध्यान करते हुए 11 बार या 21 बार भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और माँ का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र का आप यथाशक्ति यथासंभव जप कर सकते हैं। और अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो कि माँ भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है? देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय रंग है, पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। तो आप चाहें तो इस रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं या आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो विशेष रंग होता है वो लाल रंग होता है।
तो स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहाँ पर आसन डालकर बैठ जाइए। अपने समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए जिसे कि कर्म साक्षी दीपक कहा जाता है और उसके बाद आप पूजा प्रारंभ कीजिए। अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या प्रतिमा है तो माँ दुर्गा के पास ही आप उनकी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप माँ दुर्गा में ही माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कर सकते हैं। जो स्वरूप मैंने आपको बताया उस स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए और माँ को पुष्प अर्पित कीजिए और उसके बाद आप पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी वस्तुएं माँ को अर्पित कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय पुष्प है वो कमल का पुष्प है या गुड़हल का पुष्प है, तो आप लाल रंग के गुड़हल के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कमल के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद माँ को भोग अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय भोग है वो शक्कर या शक्कर से बनी हुई चीजें हैं, तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं या फिर शक्कर से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को फलों का भोग जरूर लगाएं और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को बहुत प्रिय हैं, तो सफ़ेद मिठाई जो कि दूध से बनी हुई हो ऐसी मिठाई माँ को अर्पित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और माँ का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और माँ ब्रह्मचारिणी को भोग अर्पित करने के बाद पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और इलायची रखकर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः, ये छोटा मंत्र है और बीज मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, तो इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या माँ के किसी विशेष मंत्र का जप कर रहे हैं, अपनी कामना के अनुरूप किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उसमें माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जप कब करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम जब हम माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके जब आप पूजा कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जप कर लीजिए यथासंभव 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितनी भी आपकी इच्छा हो। और उसके बाद आप जो भी मंत्र जप करना चाहते हैं, चाहे सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, चालीसा का पाठ करना चाहते हैं या किसी भी विशेष मंत्र का जाप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ की आरती जरूर करनी चाहिए। लौंग और कपूर से माँ की आरती करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो घर में सुख समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। आज हमें माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के स्वरूप में जन्म लिया। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया था। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। और जब कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा, तो उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है और तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन करने से आत्मबल और दृढ़ संकल्प में वृद्धि होती है और विजय की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की इस संपूर्ण पूजा विधि से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।